तो हम सॉलिडवर्क्स सीखना चाह रहे हैं, तो सॉलिडवर्क्स में सबसे पहला सबसे बेसिक जो काम है वो क्या है कि मेरे पास एक ड्राइंग आ गई है, मेरे को उसका 3D मॉडल बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि मैं उसका 3D प्रिंट निकाल सकूं, मैं उसका वेट निकाल सकूं। मतलब बनाने से पहले मुझे उसके बारे में पता हो, तो उसका वेट पता होगा, उसका मटेरियल पता होगा, उसका साइज वगैरह पता होगा, कुछ डायमेंशन मिसिंग होंगी वो पता होंगी, तो इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक हमारे पास ड्राइंग है। इसमें हमारे को दो व्यू दे रखे हैं, टॉप से कैसे नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको सेंटर में से काट दूं, ये दिख रहा है ए लिखा है ए, ये सेक्शन व्यू की लाइन। ये सेंटर में से काट के ये ए व्यू दिखा है। अगर जहां पे लाइनें आ रही हैं इसका मतलब है वो आरी के निशान। अगर मैं सेंटर में से काट दूं तो मुझे क्या नजर आएगा? ठीक है। तो इस ड्राइंग को हम बनाते हैं सॉलिडवर्क्स में, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारे को 300 बाय 300 का ब्लॉक दिख रहा है। अब सॉलिडवर्क्स में बन क्या सकता है? इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी इंसान ने बनाया है, वो सब कुछ सॉलिडवर्क्स में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे को क्या नजर आ रहा है? हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 300 बाय 300 का। जब हम हम्म। सॉलिडवर्क्स खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन आएगी सबसे पहले। तो हमने क्या करना है? नई फाइल खोल लेनी है, न्यू फाइल खोली। यस। हाँ, कि हमारे को पार्ट। पार्ट बनाना है, हमारे को असेंबली बनाना है। असेंबली मतलब दो तीन पार्ट बनाने हैं। ड्राइंग मतलब ये ड्राइंग है, जब मॉडल बन जाएगा तो उसकी ड्राइंग बनानी। ठीक है। तो मुझे पार्ट बनाना है, ओके किया। तो जैसे हमारे को लिखने के लिए कोई प्लेन चाहिए, कॉपी चाहिए, है ना, तो वैसे ही हमारे को सॉलिडवर्क्स के लिए हमारे को प्लेन चाहिए। यहाँ से हम शो हाइड कर सकते हैं। ये हाइड हो गया, शो करना शो करना। अब क्योंकि मैं टॉप व्यू बनाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा? टॉप पे। टॉप व्यू पे टॉप व्यू पे क्लिक करके स्केच को मार लूंगा, तो वो स्केच हमारे सामने आ गया। ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ 300 बाय 300। तो रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर डिफरेंट तरीके अच्छा। के रेक्टेंगल है, हमारे को सेंटर रेक्टेंगल लेना है। ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम मिड पॉइंट वाला लेंगे। अगर कॉर्नर वाला ले लेंगे तो कॉर्नर वाली लाइनें लगने लग जाएंगी। हमारे को रेक्टेंगल लेके फ्रॉम मिड पॉइंट, सेंटर में क्लिक, और यहाँ पे क्लिक। ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दो जगह क्लिक किया मैंने, रेक्टेंगल बन गया। मेरे को डायमेंशन देनी है 300 300। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन है, इसी से सारी डायमेंशन आ जाएंगी। स्मार्ट डायमेंशन लो, लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया 300, लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया 300। तो ये 300 बाय 300 का रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। अगर ये गलती से हिल जाए, ये स्क्रॉल, माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उसको दबा के इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। टॉप व्यू करेंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल आएगा। ठीक है। कभी भी किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर। मतलब हम सॉलिडवर्क्स में कोई ड्राइंग क्यों बना रहे हैं? ताकि कल को उसको मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है ना, मेन मकसद क्या है? मॉडिफाई करना है। भाई आज कोई टेक्नोलॉजी है, उसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ दिन बाद उसमें कुछ हमारे को समझ में आया, है ना भाई, गाड़ी में 4 की जगह 6 टायर चाहिए, है ना, तो ज्यादा अच्छी चलेगी। तो हम 6 करने की ऑप्शन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो ये 300 बाय 300 हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 33 का सर्कल, एक 20 का सर्कल। 33 की डायमेंशन दे रखी है 50 45। क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे, अंदाजे से बना देंगे। ठीक है। माउस से स्क्रॉल होगा, जैसे जूम इन जूम आउट कर रहे हैं हम इसको। जिस चीज को मुझे देखना है उसका पीछा करना है, वो दूर जाने की कोशिश करेगा, हमें माउस से उसका पीछा करना है। जैसे चूहे बिल्ली का खेल नहीं होता, वैसे ही हमारे को उसका पीछा करना है, तो इजीली जाएगा। ये 50 दे रखा है, ये 45 दे रखा है। तो स्मार्ट डायमेंशन लेके यहां से यहां तक 50, यहां से
यहां तक कहाँ पे रखना है वहां पे क्लिक करो, 45। ठीक है, जब तक चीज ब्लैक कलर की है तब तक हमारा सब कुछ ठीक है। अगर ब्लू है तो दैट मीन्स वो कुछ डायमेंशन मांग रहा है हमारे से, तो हमारे को देना रेडियस 33। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे। अभी ये डायमीटर आ रहा है, हमारे को रेडियस चाहिए, तो लैडर में जाओ, यहाँ से रेडियस कर, कितना चाहिए डबल क्लिक करके 33 कर। ठीक है, अगर हमारा ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब सब कुछ ठीक। किसी भी कमांड को पे जाते हैं तो देखो कर्सर के साथ वही कमांड आ जाती है। सर्कल पे जाते हैं तो कर्सर के साथ सर्कल बना आ रहा है, रेक्टेंगल पे जाते हैं तो रेक्टेंगल आ रहा है, छोड़ना है तो एस्केप दबाएंगे। ठीक है, ये हमारे को दिख रही है 20 की, 20 रेडियस। ठीक है, तो सर्कल लो, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, अंदाजे से बना दो, फिर स्मार्ट डायमेंशन लेके उसको वैल्यू दे दो। ठीक है, 40 का डायमीटर तो रेडियस 20 का। ठीक है, ब्लू क्यों है, क्योंकि हमने इसको डायमेंशन देनी है। 110 इधर से है, 100 इधर से है, तो स्मार्ट डायमेंशन 110 इधर से और 100 इधर से। ठीक है, कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए ऐसे। तो ड्राइंग बनानी क्यों है, ताकि कोई और देखे, ये हम ड्राइंग किसी और के लिए बना रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि ये ड्राइंग कोई और देखने वाला है, या तो वो तुम्हारा सीनियर है या वो जूनियर है। जूनियर है तो भी सही होनी चाहिए, सीनियर है तो भी सही होनी चाहिए, है ना। मतलब तुम्हारे किसी काम की ड्राइंग नहीं है ये ड्राइंग किसी और के लिए बना रहे हैं हम। तो इसलिए डायमेंशन ड्राइंग बनाने से ज्यादा सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मेरे को एक 100 का सर्कल नजर आ रहा है यहाँ पे, जो 33 को भी टच कर रहा है, 20 को भी टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे अंदाजे से। ठीक, सॉलिडवर्क्स में ड्राइंग बनाने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ रिलेशन दे सकते हैं हम। कोई भी दो चीजों को अगर मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो सारे यहाँ पे आते हैं, जितने हो सकते हैं। तो हमारे को करना टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टच करता हुआ। अच्छा अच्छा। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट कर दो। अच्छा। ठीक है, तो हमने उसको रिलेशन दे दिया कि ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर डायमेंशन दे देंगे 200 का डाया, दैट मीन्स रेडियस जो है वो 100 का। ठीक है, ये है 40। तो सर्कल लेंगे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टेंजेंट। रेडियस कितना, 40। स्मार्ट डायमेंशन 80 लिख दो पहले, फिर उसके बाद लैडर में जाके इसको रेडियस में कन्वर्ट। जब भी सर्कल पूरा गोल होता है तो उसका डायमीटर होता है, जब सर्कल आधा होता है, आर्क होती है जब, तो उसको रेडियस देती है। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया तो हमारे को ये देना है सर्कल 30 का। तो सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट देंगे, मैं साथ में ही वैल्यू भर सकता हूँ फिर, तो वो बाय डिफॉल्ट डायमीटर आता है। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी चीज बना रहा हूं ना, तो साथ में डायमेंशन आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ऑप्शंस, ये ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे स्केच में ऑप्शन है इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक ऑन इनपुट। ये दोनों ऑप्शन बाय डिफॉल्ट बंद होती है। जब हम सॉलिडवर्क्स नया इंस्टॉल करेंगे तो ये बंद होंगी, तो हमारे को इनको ऑन कर लेना है। इससे फायदा क्या होता है कि मैं जब भी कोई चीज बनाऊंगा तो साथ में डायमेंशन लिखी हुई आ रही है, देखो।
तो अगर मैं यहीं पे वैल्यू भर दूं तो वो ऑटोमेटिकली डायमेंशन आ जाएगी, हमारे को देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन ऑन कर लेनी है अगर बंद हो तो। अगर आ रही है तो ऑन है, दैट मीन्स अगर डायमेंशन नहीं आ रही साथ में तो इसका मतलब ऑफ है, उसको ऑन कर। अब ये हमने 1/4 बना लिया, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ट्रिम का मतलब तो समझते हैं ना, कटिंग कराते हैं जब हम, वो ट्रिम है। अगर हम ट्रिम करने को बोले और वो उस तरह लगा दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रिम का मतलब है कुछ पोर्शन बचना जरूरी है ना। तो ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। अगर कुछ भी ट्रिम करते हुए ब्लू हो जाए तो ये अंडू है, इससे माफी मांग लेंगे, ये हमें नहीं करना। ठीक है, और ज्यादा भी नहीं माफी मांगनी, वो दुख तो किसी से ज्यादा माफी मांग लो तो वो भी तंग होता है, तो कभी कभी ये मांग। ये नहीं होता सर, ये नहीं होता, जितनी बार मर्जी माफी मांग। नहीं नहीं नहीं, तुम फैक्ट्री में जाके 4 बार माफी मांगोगे ना, वो निकाल देंगे तुम्हें। वहां की अलग बात है। तो वहीं की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी, यहाँ पे भी, इंडिया में 4 बार माफी मांग लो, आपको प्रमोशन नहीं देगा, वो तनख्वाह के टाइम तंग करेगा। चलो जो भी है, ठीक है, ये हमने 1/4 बना ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको मिरर करना। ये देखो, ये इससे उल्टा है, तो मिरर लेंगे, एंटिटी टू मिरर, यस सर। मिरर अबाउट, ये मेरी मिरर लाइन है। मिरर लिया, सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट दिस लाइन। तो मुझे सारे बनाने की जरूरत नहीं है, एक बना के हम मिरर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खुद का दिमाग है, हमने मिरर करना है या हमने दोबारा बनाना है। जब सारा स्केच बन जाएगा तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा फुली डिफाइंड। अगर एक भी डिमेंशन नहीं है तो यहाँ पे अंडर डिफाइंड लिखा हुआ है और ये ब्लू हो जाए। यानी अगर आपकी सारी ड्राइंग ब्लैक कलर की है तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, आपने सही बनाई है। ठीक है, और मैकेनिकल इंडस्ट्री में 100 में से 100 वाला ही पास होता है, 100 में से 99 वाला फेल हो जाता है। हमारे यहाँ पे अब मान लो जहाज पे हम जा रहे हैं, उसमें एक नट खुल जाए, है कोई भी एक नट खुल जाए तो पंगा पड़ जाएगा जिंदगी के लिए, है ना। इसलिए मैकेनिकल में 100 में से 100 वाला ही पास होता है, 99 वाला फेल होता है। इसलिए ये सारा ब्लैक होना चाहिए। अगर यहाँ पे अंडर डिफाइन लिखा आ रहा है तो यानी कोई ना कोई डायमेंशन मिसिंग है। ठीक है, अब ये स्केच मेरा बन गया, तो स्केच बन गया तो मुझे यहाँ से फिनिश कर देना है। ये फिनिश का बटन है, ये कैंसिल का बटन है, यहाँ से फिनिश कर देना है। कभी भी दिल कर रहा है इसके स्केच को दोबारा मैं एडिट करना चाहता हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, गलती करने के बाद पता लगता है कि गलती हो गई, तो हम स्केच पे जाएंगे, एडिट स्केच करेंगे, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिनिश हो रहा है, यहाँ से एडिट हो रहा है। ठीक है, कभी भी स्केच के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो भी खुल जाएगा ये। मतलब बात वही है कि डबल क्लिक करके भी आ जाएगा। स्केच पे क्लिक करके यहां से भी मैं कर सकता हूँ एडिट स्केच, कहीं पे भी क्लिक करो, एडिट स्केच। ठीक है, अब स्केच मेरा बन गया तो मुझे इसको थिकनेस देनी है। ये बाहर वाली जो प्लेट है ये 20 की है, ये जो बीच वाले हैं ये 40 की। तो कैसे बनेगा, देखो, माउस का जो मिडल बटन है, स्क्रॉल वाला बटन, उसको पकड़ के मैं इसको घुमा सकता हूँ। घुमा के ऐसे रखना है कि एक्स भी नजर आए, वाई भी नजर आए, जेड भी नजर आए। ठीक है, तो ये नीचे वाले को कितनी थिकनेस देनी है, 20।
20। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कमांड लेंगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 10 की जगह कर देंगे 20। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओके किया स्केच मेरा गायब हो गया। वो स्केच कहाँ चला गया? वो इस एक्सट्रूड के अंदर चला गया। ठीक है, इस स्केच के ऊपर जाएंगे, शो करेंगे तो वो हमारे को नजर आने लग जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे, हाइड करेंगे तो हाइड हो गया, शो करेंगे तो शो हो गया। ठीक है, तो हमारे को अब ये चीज एक्सट्रूड करनी है 40। 20 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं एक्सट्रूड कमांड ली, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये 20 एक्सट्रूड होने लग गया। पर ये एक हो रहा है, हमारे को चारों को करना है एक साथ। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर लिखा है, सिलेक्टेड कंटूर में क्लिक करो, और जिस चीज के अंदर क्लिक कर दूंगा मैं, वो रेड हो जाती है, वो चीज एक्सट्रूड होने लग जाएगी। सिलेक्टेड कंटूर के अंदर पहले क्लिक करना है, फिर ये रेड ऑप्शन आएगी। ठीक है, ओके करेंगे, बाहर आ गए। दोबारा कर रहा हूं मैं, देखो एक्सट्रूड कमांड ली, इसको एक्सट्रूड करना है, इस पे क्लिक किया, फिर सिलेक्टेड कंटूर पे किया, इस पे, इसके अंदर अंदर करना है फिर। ठीक है, ओके, समझे बात? अब ये जो चार सर्कल हैं, ये होल हैं, ये देखो, ये होल दिख रहा है, इसकी सीध में दिख रहा है ना, ये देखो बिल्कुल सीध में, यस सर। ठीक है, ये होल हैं चारों। तो ये हमने एक्सट्रूड किया, तो होल का मतलब है कट करना है मुझे, ऑलरेडी बना हुआ है, बने हुए में से काटना है, तो एक्सट्रूड कट। किसको? इसको। फिर सिलेक्टेड कंटूर, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ओके, ठीक है, तो एक्सट्रूड कट जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं भरेंगे हम, वैल्यू नहीं भरेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे थ्रू ऑल। थ्रू ऑल मतलब भाई मुझे आर पार होल कर देना है। ये सर। ठीक है, थ्रू ऑल का मतलब समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से, कि कभी भी मेरे को बाद में याद आया फ्यूचर में, अब होगा क्या, जब तुम सारी बना के बैठ जाओगे तो तुम्हें कोई आके कहेगा नहीं ये ना 20 नहीं है, ये ना 30 है। ठीक है, तो इसको 30 कर दो। तो तुमने क्या करना है, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, देखो, इस 20 पे डबल क्लिक करेंगे, 30 कर देंगे, एंटर। ठीक है, तो वो 30 हो गया। तो ये होल जो है मेरा, देखो आर पार ही हुआ, क्योंकि हमने थ्रू ऑल किया हुआ था। मैं दोबारा से इसको 20 कर रहा हूँ, और ये जो होल है इसको भी एडिट करके यहाँ पे वैल्यू भर दे रहे हैं हम, ब्लाइंड 20। ठीक है, अब मैं फिर से इसको 30 कर रहा हूँ, 20 की जगह 30, क्योंकि मैंने थ्रू ऑल नहीं किया तो ये होल देखो बंद हो गए। तो थ्रू ऑल का मतलब है उसको समझ में आता है कि जब जितना मर्जी हो उसको आर पार ही रखना है। ठीक है, तो ये हमारे को खुद दिमाग लगाना है कि फ्यूचर में मुझे क्या कहा जा सकता है। ये वक्त के साथ समझ में आने लग जाएगा कि मुझे क्या बोला जाएगा मॉडिफाई करने को। ठीक है ना, तो उस चीज का ध्यान। अब स्केच का काम खत्म हो गया, स्केच को यहाँ पे हाइड कर दें। हाइड करते हैं। ठीक है, ये रीबिल्ड का बटन है, रीबिल्ड दबा देंगे तो ये रीबिल्ड हो। माउस का मिडिल बटन दबा के मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल लिखा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जो भी मटेरियल चाहिए, ब्रास चाहिए, कॉपर चाहिए, निकल चाहिए, रबड़ चाहिए, जो भी चाहिए ब्रास का,
अगर इसको निकल कर देंगे तो निकल हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे गेट वगैरह हैं वो लोहे के हैं, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, इनमें फर्क क्या होता है, इनकी डेंसिटी में फर्क होता है। अब ये बन गया, अब मैंने इसको प्लेन कार्बन स्टील कर दिया। अब मैं इवेल्युएट में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मास चेक करूंगा इसका। तो ये मास आ गया इसका। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो देखे ना, हनुमान जी कारों में टांग देते हैं ऐसे, हनुमान जी वो ऐसे लटकते रहते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो कहाँ पे टांगने हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, एक चिड़िया भी आती है ऐसे, चिड़िया चोंच पे ऐसे ऐसे लटकती रहती है ना, तो उस चिड़िया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी चोंच में है ना। देखिए तुमने चिड़िया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली, कारों में रख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये अभी वेट जो आ रहा है ये प्लेन कार्बन स्टील का आ रहा है। अगर मैं इसको कॉपर कर देता हूँ तो इसका वेट जो है चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको रबड़ कर देता हूँ तो इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हर एक मटेरियल की अपनी एक डेंसिटी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वेट निकलता है। अगर मैं यहाँ पे एडिट मटेरियल में जाऊं तो यहाँ पे वुड भी है, अलग अलग तरीके की वुड है। टीक सुना होगा, टीक की है ना, टीक के दरवाजे, टीक के, तो उसके हिसाब से इसका वेट निकालेंगे तो वेट निकला है। ठीक है, अब इसको पकड़ के अच्छे से रखना है। मान लो हमारे पास ये कप है ना, तो मैं कप इसके ऊपर रखना चाहता हूँ, तो कप गिरना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसे पड़ा होगा तो कप गिर जाएगा, अगर ये ऐसे पड़ा होगा तो ये कप इधर गिर जाएगा। इसको ऐसे रखना है कि इसके ऊपर रखें यहाँ पे तो कप गिरे नहीं। ठीक है, ये जो तुम फोटो भेजते हो मेरे को, है ना, ये नहीं है किसी के, देखिए ये रजनीकांत ने वीडियो, है ना। अब ये देखो ये टेढ़ा पड़ा है, देख रहे हैं? ये सही पड़ा है, सही। थोड़ा सा भी इसको और टिल्ट कर सकते हैं नीचे को। ठीक है, ऐसे लग रहा है नीचे ही फिसल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक बॉल रख दूं तो ये फिसल जाएगी ना नीचे। मतलब दूर से देख के ऐसे लगना चाहिए कि बंदा पढ़ा लिखा है। वो कैसे लगेगा, जब हम इसको सही तरीके से रखेंगे। ठीक है, इधर एक्स नजर आ रहा है, इधर वाई नजर आ रहा है, इधर जेड नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों दिख रहे हैं हमारे को। ऐसे कर देंगे तो ये टेढ़े नजर आएंगे, ऐसे कर देंगे तो जेड नहीं नजर आ रहा, है ना। तो इसको सही रखना भी जरूरी है। जैसे अलमारी बिल्कुल सही पैक होनी चाहिए, है ना, सारे कपड़े सही जगह पे पड़े होने चाहिए, वैसे ही ये भी सुंदर लगना चाहिए देखने में। ठीक है, नहीं टेढ़ी मेढ़ी पागड़ी बांध सकते, सीधी बननी पैनी है ना। ये नहीं गलत होगी तो माड़ी जी भी गलत होगी तो गलत है ना, फिर दोबारा बनना है। ये सही है। ठीक है, फिर इस पार्ट को करना है सेव। जब हम सेव करते हैं तो इस फाइल का की एक्सटेंशन है SLDPRT। ठीक है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, कोई शर्मा है, मैं खट्टर हूं, है ना। तो ये सॉलिडवर्क्स है SLDPRT। मतलब आपको दूर से देख के पता लगना चाहिए कि ये सॉलिडवर्क्स की फाइल है। कैसे पता लगेगा, वो एक्सटेंशन देख के, है ना। अब दूर से पता लगता है ना सरदार बंदे का, तो वैसे ही SLDPRT है। ये देखो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज है। वैसे तो टाइम हो रहा है पर एक वेबसाइट है ग्रैब कैड, ये रही, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है सॉलिड वर्क्स, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सॉलिड वर्क्स की फाइल होगी होगी। जब हम इसको खोलेंगे ना तो यहाँ से यहाँ पे देखो एक्सटेंशन लिखी है SLDPRT, तो मुझे पता है कि ये सॉलिड वर्क्स की फाइल।
ठीक है, तो इसलिए नाम पता होना जरूरी है। तो हमारे को जब इसको सेव करना है तो सेव किया हमने SLDPRT में, फिर इसको सेव करना है अनपढ़ों के लिए JPG में। ऐसा भी हो सकता है जो आपका जो कंपनी का मालिक है वो अनपढ़ हो, है ना, उसको सॉल्वरवर्क्स ना आता हो, है ना, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है अनपढ़ हो, ऐसा हो सकता है उसको सॉल्वरवर्क्स ना आता हो, वो अकाउंट वाला बंदा हो, अमीर बंदा हो, है ना, तो इसको JPG में सेव करना है। अब ये भी हो सकता है किसी के पास सॉल्वरवर्क्स ही ना हो, आप किसी को फाइल भेज रहे हो उसके पास सॉल्वरवर्क्स नहीं है, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको सेव एज करेंगे स्टेप फाइल। ठीक है, एक हो गई JPG, एक हो गई स्टेप, और एक हो गई SLDPRT, तीन हो गई। हाँ जी सर। तीनों बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ड्राइंग में, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। इस मॉडल का कोई चार्ट थोड़ी डालना हमने, मॉडल का हमारे को चाहिए ड्राइंग बेसिकली। ठीक है, तो इस ड्राइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाएंगे, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, यानी इस पार्ट की मुझे ड्राइंग बनानी है। ठीक है, A4 A4 पे, ये पेपर साइज है, जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है वो A4 होता है, तो हम A3 लेना चाहते हैं ताकि कोई बड़ा प्रिंट निकालना चाहे तो उसका पिक्सल फटे ना। A3 ठीक है रखेंगे। सर। ओके, ठीक है, अभी ना यहाँ पे देखो रेशो आ रही है 1:5, ये 1:1 होनी चाहिए हमेशा। 1:1 का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपोनेंट को, असली वाले कंपोनेंट को प्रिंट के ऊपर रखूं तो वो बिल्कुल मैच करे, सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 होना चाहिए। ये टॉप व्यू को उठा के यहाँ पे रख लिया है, तो इसका मतलब मेरा पेज छोटा रह गया, मेरी ड्राइंग जो है वो बड़ी हो गई। तो ड्राइंग को नहीं छेड़ना, पेज को बड़ा करना है। पेज बड़ा कैसे होगा, खाली जगह पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे A3 की जगह A2 ले लो या A1 ले लो, पेपर बड़ा हो गया। ठीक है, ड्राइंग को नहीं छेड़ना, यहाँ पे 1:1 ही चाहिए। ठीक है, तो ये ड्राइंग मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, दोबारा करो, दोबारा कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से टॉप व्यू को उठाया, उठा के यहाँ पे लाके रख दिया बस, और कुछ नहीं किया, ओके कर दिया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अभी इन्होंने हमारे को सेक्शन व्यू दिखा रखा है, सेक्शन व्यू मतलब मेरे को काट के दिखा रखा है, तो हम भी काट के दिखाएंगे। तो हमारे को जाना है ड्राइंग में, सेक्शन। ठीक है, उन्होंने सेंटर में से काटा, हम भी सेंटर में से काट दें। फॉर्मेट। ठीक है, अभी ये इसका मुंह ऊपर है, हमारा मुंह नीचे है। क्यों, क्योंकि कई लोग ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं जो वो फर्स्ट एंगल में काम करते हैं, इंडिया वाले थर्ड एंगल में काम करते हैं। हाँ यहाँ जी पे सर। खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो ये देखो ये थर्ड एंगल है, वो जो हम्म। ड्राइंग है वो फर्स्ट एंगल वाली है। ओके। ठीक है, तो उस वजह से ये व्यू ऐसा आ रहा है, तो इसको दोबारा करेंगे हम, सेक्शन व्यू, सेंटर पॉइंट, ओके, तो ये अब देखो ऊपर है। समझे बात, कि इंडिया में थर्ड एंगल यूज होता है, बाहर फर्स्ट एंगल यूज होता है। जो गाड़ियां उल्टी साइड चलती हैं, है ना, लेफ्ट राइट का पंगा होता है ना, भाई हैंडल दूसरी साइड है, तो वो भी फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की वजह से ही होता है। ठीक है, अभी ये जो लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे ऐसी लाइनें हैं, यहाँ पे ऐसी लाइनें हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको मटेरियल वुड दे रखा है। तो हमें क्या करना है, विंडो से पार्ट में जाना है,
और पार्ट में जाके इसको वुड की जगह प्लेन कार्बन स्टील कर दें। फिर जब हम वापस शीट में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, यानी कि लाइनों काटने का मटेरियल के हिसाब से है। अब हमारे को यहाँ पे होल नजर आ रहा है, हमारा होल नजर आ नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब ये सेक्शन व्यू गलत है। हमारे को इसको एडिट कटिंग लाइन करना है और यहाँ पे ये ऐड कर देना है होल, यहां से ऐसे। ठीक है, तो ये होल नजर आने लग गया। ठीक है, दोबारा कर रहा हूं मैं। ये लाइन, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट कटिंग लाइन, यहाँ पे सिंगल ऑफसेट, सेंटर यहाँ पे क्लिक किया, फिर सेंटर पे क्लिक किया, ओके कर दिया, वो होल नजर आने लगा, यानी कि ये ऐसे कट रहा है, ऐसे। ठीक है, इन्होंने गलत दिखा रखा है, इन्होंने सही दिखा नहीं रखा। ये लाइन ऐसे जाके ऐसे ऊपर जानी चाहिए, फिर ये ऐसे आनी चाहिए, तब ऐसा व्यू आएगा। ठीक है, उन्होंने गलत दिखा रखा है, हमें सही बनाना है। ठीक है, हमने सही बना दिया। अभी इसकी डायमेंशन रहती हैं, तो डायमेंशन देना बड़ा आसान है, दोबारा डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉडल एनोटेशन पे जाओ, मॉडल आइटम पे जाओ, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आ जाएगी। ओके, ठीक है, पर डायमेंशन नजर तो आ नहीं रही, बहुत छोटी छोटी हो गई है ना। सर। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी शीट ली है ना, तो इसलिए छोटी जी हो सर। गई। प्रिंट में सही आएंगी ये, प्रिंट में सही आएंगी। अगर मैंने डायमेंशन बड़ी कर दी तो इतनी बड़ी बड़ी डायमेंशन प्रिंट में भी आ जाएंगी। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर मुझे बड़ी करनी है तो मैं क्या ऑप्शन करूं? में हाँ, तो हम ऑप्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डायमेंशन, यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और इस फॉन्ट को बड़ा कर देंगे, और साथ में स्केल विद हाइट, यानी डायमेंशन। एरो का जो साइज है वो भी डायमेंशन के हिसाब से चेंज हो जाए। जी और सर। पॉइंट के बाद मुझे कोई जीरो नहीं दे चाहिए, तो ये नन कर देंगे, नन हो प्राइमरी प्रिसीजन को, तो ये डायमेंशन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ के गई। सुंदर होना जरूरी है। ठीक है, हमेशा छोटी डायमेंशन नीचे, बड़ी डायमेंशन बाहर। ठीक है, और अगर मेरे को 3D व्यू भी चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये रेड हो गया तो रिफ्रेश करूंगा, और ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको मैं करंट व्यू को यहाँ पे रख। ठीक है, इसको छोटा कर सकता हूं मैं। इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे स्केल आ रहा है, यूज कस्टम स्केल, इसको छोटा कर देंगे 1:5, ज्यादा हो गया, 1:2। ठीक है, और यहाँ से शेड भी चेंज कर दें, ये 3D व्यू वाला दोबारा बताना। इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे आ रहा है, ये देखो करंट व्यू नीचे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, और इसको शेड चेंज कर दिया, स्केल छोटा कर दिया। 1:1। ठीक है, वो कितना स्केल जितना स्वाद अनुसार है वो। ठीक है, और ये फाइल हमारा काम खत्म हो गया, इसको सेव कर दें। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन कुछ और है, इसकी SLD DRW है, ड्राइंग है, SLD ड्राइंग। तो ये सारी फाइलें जो हैं